नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं मानेसर, पंकज विद्यालय चोपड़ा। आज हम गौर करेंगे शब्द भेदों पर। शब्द भेद का मतलब होता है शब्दों के प्रकार। वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। कुल मिलाकर ये 8 प्रकार है। तो इनमें से पहले 4 जो है वे विकारी शब्द होते हैं और शेष बचे 4 जो है वे अविकारी शब्द होते हैं, उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो विकारी का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन तथा बदलाव। कौन सा बदलाव इन शब्दों में आता है? लिंग, वचन, विभक्ति तथा पुरुष के अनुसार इन शब्दों में बदलाव आता है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, परिवर्तन होने वाले शब्द कहा जाता है। अब देखिए, लिंग, वचन, विभक्ति और पुरुष के अनुसार इनमें बदलाव कैसे आता है। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में लड़का शब्द लीजिए, तो यदि इस शब्द का लिंग हम बदल दे तो इसका लड़की हो जाएगा, वचन बदल दे तो लड़के हो जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार सर्वनाम है। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में यह का अनेक वचन, ये, वह का अनेक वचन होता है वे। विशेषण की बात करें अच्छा, अच्छी। क्रिया की बात करें रहा, रही, रहे, है कि नहीं? इस भांति इन शब्दों में बदलाव हो सकता है, लेकिन इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। क्रिया विशेषण अव्यय। गाड़ी धीरे चलती है, धीरे शब्द ये क्रिया विशेषण अव्यय है, तो धीरे का कभी धीरा नहीं बनता, धीरे नहीं बनता, तो इसलिए उन्हें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अविकारी शब्द कहा जाता है। तथा अव्यय, व्यय का मतलब भी परिवर्तन ही होता है, इसलिए अव्यय भी कहा जाता है। हालांकि इसके पीछे अव्यय शब्द लगा हुआ है, तो याद रखें, जिनके पीछे अव्यय शब्द लगा है तो यह अव्यय है। संबंध बोधक तथा संबंध सूचक अव्यय। घर के पीछे कोई खड़ा है, घर के पास कोई खड़ा है, वे हमारे घर के सामने रहते हैं। पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, वे जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। नीचे का कभी नीची नहीं होता, ऊपर का कभी ऊपरी नहीं होता, ऊपरे नहीं होता, है कि नहीं? इसलिए संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की यदि हम बात करें तो दो शब्दों का तथा दो वाक्यों का यह समुच्चय होता है। और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द जो होते हैं, इसलिए तो ये सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। राम और श्याम गांव चले गए, और शब्द है, दो शब्दों का समुच्चय किया है, जिसे मराठी में एकत्रीकरण कहा जाता है, तथा दो शब्दों का भी एकत्रीकरण किया जाता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि हिंसा करना पाप है। गांधी जी ने कहा कि हिंसा करना पाप है। कि ये शब्द जो है, इस समुच्चय बोधक अव्यय ने दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। विस्मयादि बोधक की बात करें तो विस्मयादि बोधक में हमारे मन की भावना जो होती है, वह दिखाने वाला शब्द जो होता है, वही विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। भावनाएं तो बहुत सारी होती है, हर्ष की भावना होती है, दुख की भावना होती है, आश्चर्य की भावना होती है। जैसे कि अरे रे, छी, वाह, शाबाश, ऐसे शब्द जो होते हैं वे इस विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे जब वीडियो बनाएंगे तो एक एक करके इन सभी शब्दों का जायजा हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।